आज हम सीधे बात करते हैं पैसों की। एक काफी मजेदार स्टडी हुई है अमरीकी करोड़पतियों पर, खासकर उन पर जिन्होंने खुद अपनी दौलत बनाई है। तो देखते हैं कि भाई अमीर बनने के राज असल में हैं क्या, और कुछ चीजें तो सच में चौंकाने वाली हैं। तो जब हम करोड़पति के बारे में सोचते हैं, क्या आता है दिमाग में? महंगी गाड़ियां, डिजाइनर सूट, यही सब ना? पर यह स्टडी कुछ बिल्कुल अलग कहानी बताती है। असलियत यह है कि ज्यादातर करोड़पति काफी सोच समझकर खर्च करते हैं। हाँ, मतलब अपनी कमाई से काफी कम में गुजारा करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? आप औसत करोड़पति का प्रोफाइल देखें, अक्सर कोई अपना बिजनेस करने वाला, सालों से एक ही शहर में रह रहा है, शादीशुदा है, और हाँ, पैसे बचाने वाला। और सबसे कमाल की बात, बताइए। इनमें से करीब 80% लोग पहली पीढ़ी के अमीर हैं। अच्छा, मतलब पैसा विरासत में नहीं मिला, खुद कमाया है। बिल्कुल। और उनके रहन सहन को देखें जरा। सूट, हाँ सूट, आमतौर पर $400 से कम वाले। क्या बात है। और गाड़ियां, वो भी ज्यादातर अमेरिकी मेड, और जरूरी नहीं कि लेटेस्ट मॉडल हो। सही। और यही इस स्टडी का, आप कह सकती हैं, निचोड़ है कि पैसा बनाने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है। असली खेल तो बचाने का है। बचाने का? हाँ, मितव्ययिता जिसे कहते हैं। इसका मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बल्कि पैसे का सोच समझकर इस्तेमाल, फिजूल खर्ची से बचना। दौलत इसी से बनती है। ठीक है, तो अगर ये करोड़पति लोग $400 से सस्ते सूट पहन रहे हैं, तो फिर वो जो हजारों डॉलर वाले महंगे सूट है, वो आखिर खरीद कौन रहा है? यहाँ थोड़ा मजा आता है। हाँ, यहीं पर वो फर्क साफ दिखता है, अमीर दिखने और अमीर होने में। स्टडी बताती है कि अक्सर वो लोग जो करोड़पति नहीं है, वही ज्यादा महंगे सूट खरीदते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जिनकी इनकम तो अच्छी है पर बचत जीरो। अच्छा। स्टडी में इनके लिए खास नाम भी है, UAWs। UAWs मतलब? अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। कमाते ज्यादा हैं पर नेटवर्थ कम। ओके, अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। और दूसरी तरफ है PAWS, प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये कौन है? ये वो जादूगर हैं जो अपनी इनकम के हिसाब से कई ज्यादा दौलत जमा कर लेते हैं। अच्छा, प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स। हाँ, और इनका राज खर्चों पर लगाम। खर्चों पर लगाम। स्टडी में इसके लिए एक बढ़िया लाइन है, शानदार बचाओ खेलना, है ना? बिल्कुल। जैसे खेल में अच्छा डिफेंस जीत दिलाता है, हाँ। वैसे ही पैसों के मामले में खर्चों को कंट्रोल करना, ये है असली डिफेंस। और इस बचाव में कहते हैं पार्टनर का रोल भी बहुत अहम होता है। हाँ बिल्कुल। स्टडी में ये भी पाया गया कि अक्सर करोड़पतियों के जो जीवन साथी होते हैं, वो उनसे भी ज्यादा बचाने वाले होते हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और बजट बनाने की आदत? वो भी है। करीब 62% करोड़पति अपना बजट बनाते हैं। 62%? और ज्यादा कमाने वाले जो करोड़पति नहीं है उनमें सिर्फ 35%। कितना फर्क है। हाँ, और क्रेडिट कार्ड को ही देख लीजिए। वीजा, मास्टर कार्ड आम है, और वो महंगा वाला एमेक्स प्लैटिनम सिर्फ 6% के पास मिला। तो मतलब ये बजट बनाना वगैरह सच में काम करता है? कई लोगों को लगता है ये तो बड़ा बोरिंग काम है। बोरिंग शायद लगे, पर नतीजे देखिए। स्टडी में एक मिसेस रूल का जिक्र है। हाँ। इनकम कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, शायद $90,000 साल की। हाँ। पर बजट बनाकर चली और $2 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ बना ली। अरे वाह, 90,000 की इनकम पर 2 मिलियन। हाँ, और दूसरी तरफ रॉबर्ट और जूडी जैसे लोग थे, कमाते खूब थे पर बजट था ही नहीं, तो नेटवर्थ भी कम रह गई। तो प्लान और अनुशासन, यही बात हुई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्लान कितना जरूरी है। तो फिर असली चीज कमाई नहीं बल्कि नेटवर्थ हुई। स्टडी सी पर जोर देती है, राइट? एकदम। आपकी कुल संपत्ति माइनस आपके सारे कर्जे, वही है नेटवर्थ। और स्टडी में करोड़पति माना गया 1 मिलियन नेटवर्थ वाले को। हाँ, और एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है इसमें, अपेक्षित नेटवर्थ का। अपेक्षित नेटवर्थ वो क्या है? मतलब आपकी उम्र और आपकी इनकम के हिसाब से आपकी कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक फायरमैन है, कम कमाता है, तो उससे कम नेटवर्थ की उम्मीद होगी। ठीक है। पर अगर वो उस उम्मीद से ज्यादा जमा कर लेता है तो वो PAW है, अपनी इनकम ग्रुप का अमीर। अच्छा। वहीं कोई डॉक्टर है, खूब कमाता है, तो उम्मीद भी ज्यादा नेटवर्थ की होगी। हाँ, जाहिर है। पर अगर वो उतना नहीं जमा कर पाता ज्यादा कमाने के बाद भी, तो वो UAW है, अंडर अक्यूमुलेटर। समझ गया।
मतलब साफ है, सिर्फ सैलरी का मोटा होना काफी नहीं है, पैसा बचाना, उसे बढ़ाना, असली कला वही है। बिल्कुल। और इसका टैक्स पर भी असर पड़ता है। अच्छा, वो कैसे? जो पॉज होते हैं अच्छे बचतकर्ता, उनकी दौलत का बहुत छोटा हिस्सा ही इनकम टैक्स में जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम उनकी नेटवर्थ का छोटा सा हिस्सा होती है। ज्यादातर पैसा तो इन्वेस्टेड है, ग्रो कर रहा है। जबकि यूएडब्ल्यू ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, तो टैक्स में भी उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा चला जाता है। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, स्टडी में एक और थोड़ी अनोखी सी बात थी, स्कॉटिश मूल के अमेरिकियों के बारे में। हाँ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी। उनमें करोड़पतियों की संख्या उनकी आबादी के हिसाब से काफी ज्यादा मिली, जबकि उनमें ज्यादा कमाने वाले परिवार उतने नहीं थे। ये फिर से वही बात साबित करता है क्या? कि अनुशासन, सोच समझकर खर्च करना, ये अक्सर कमाई के लेवल से भी ज्यादा मायने रखता है। और ये भी दिखता है कि दौलत टिकाऊ तभी रहती है जब वो अनुशासन बना रहे। अक्सर क्या होता है, पहली पीढ़ी कमाती है, हाँ। और दूसरी तीसरी पीढ़ी तक आते आते वो दौलत उड़ जाती है, अगर वही वैल्यूज, वही अनुशासन ना रहे। सही कहा। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? मतलब लब्बो लुबाब क्या है? अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे ज्यादा कमाएं या सबसे महंगी चीजें खरीदें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादा जरूरी है सोच समझकर खर्च करना, अपनी कमाई से कम में जीना, हाँ, बजट बनाना और अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर फोकस करना। बिल्कुल। दौलत बनाना अक्सर कोई ग्लैमरस काम नहीं है, ये काफी सीधा साधा अनुशासित काम है। अनुशासित काम। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जरूर। अमीर दिखने और असल में अमीर होने में जो फर्क है, उसको समझना कितना जरूरी है। और ये भी कि आपकी कमाई चाहे जो भी हो, ऐसे कौन से छोटे छोटे लेकिन लगातार चलने वाले वित्तीय डिफेंस के तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए।